बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलिप्स का एक नई एग्जांपल है जिसमें शो करना है हमने ये जो इक्वेशन है ये इलिप्स की इक्वेशन है। शो दैट दिस इक्वेशन इज़ इलिप्स, स्केच इट्स ग्राफ, आल्सो फाइंड आउट फोसाई एंड वर्टिसेस। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन हमें दी गई है हमने चेक करना है कि ये इलिप्स है कि नहीं। तो हमने इसको शो करना है कि इलिप्स है। वैसे तो है ही इलिप्स है, लेकिन शो कैसे करना है। शो करने का मतलब है अगर ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है इलिप्स की, ये जो इक्वेशन है अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं इलिप्स की, तो ये इलिप्स ही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो उस फॉर्म में इलिप्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें चेंज होती है कि नहीं। तो लिखते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 8y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, x की स्क्वायर वाली टर्म है, y की स्क्वायर वाली टर्म है, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये माइनस यानी कि x और y वाली टर्में भी हैं, लिहाजा हमें यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा x वाली टर्मों के साथ भी, और y जो टर्में हैं y वाली उनको अलग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस लिखते हैं 4y स्क्वायर प्लस 8y, और जो कांस्टेंट टर्म है वो उसको हम उस तरफ ले जाते हैं, -4 हो जाएगा इधर आके। यहाँ पर कंप्लीटिंग कैसे करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 स्क्वेयर दोनों तरफ ऐड कर दें, इधर -4 था प्लस 2 स्क्वेयर भी आप ऐड कर दें। ये हो गया जी एक्स वाला कंप्लीटिंग स्क्वेयर, प्लस यहाँ पर आएगा जी 2y का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन जो इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना उसमें सिर्फ x होता है और सिर्फ y होता है। फॉर एग्जांपल x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें देखें यहाँ पर सिर्फ x और यहाँ पर सिर्फ y है। यहाँ पर x वाले तो काम हो गया, लेकिन यहाँ पर जो 4 है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं 4 को कॉमन भी लेते हैं, 4 को यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर अगर कॉमन ले लें यहीं से, ठीक है, तो हमारे पास आता है 4 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 2y। ठीक है, यहाँ से 8 से जब 2 कॉमन लेंगे 4 तो 2y हो जाएगा। अब इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई आ गया, और साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2y आ जाए, 2y ऑलरेडी मौजूद है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखें जो 1 है 1 का स्क्वायर हमें दोनों तरफ ऐड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बाहर 4 मौजूद है ना, तो हमें यहाँ ही पर लिखना पड़ेगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया, यानी कि अगर हम दोनों तरफ 1 स्क्वायर ऐड कर दें, इसके साथ 1 स्क्वायर ऐड करें, इधर भी 1 स्क्वायर ऐड करें, तो फिर बैलेंस तो नहीं ना होता क्योंकि बाहर 4 मौजूद है, इसलिए इसके अंदर ही हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये होगा जी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर -1 का स्क्वायर -1 होगा, दिस इज़ इक्वल टू 0, -4 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ से x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर -4, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0 होगा ना, तो 4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम इसको सिंपल लिख देते हैं, दिस इज़ इक्वल टू 4 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 बनाना है हमने, तो x माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 से कैंसिल, y प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 हो गया, दिस इज़ इक्वल टू 0 नहीं बल्कि 1 हो जाएगा। इधर इसको नाम दे दो 2 का, और ये जो गिवन इक्वेशन है उसको 1 का नाम दे दो। क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुकी है तो हमने यही शो करना था कि ये जो इक्वेशन है ये वाली ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स बन गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, इस फॉर्म में चेंज हो गई है, लिहाजा ये जो इक्वेशन है ये इलिप्स की इक्वेशन है। दिस इम्प्लाइज दैट 1 जो इक्वेशन थी ये वाली, इसको हमने शो करना था, ये इलिप्स की है, 1 इज़ एन इलिप्स। ठीक है, 1 इज़ एन इलिप्स विद सेंटर सेंटर यहाँ से देख लेंगे 2 कामा, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, तो माइनस बनाने के लिए इधर क्या होना चाहिए -1, 2 कामा -1 इसका सेंटर होगा। अब हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, इसके
फोसाई और वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो हम पुट करेंगे ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक्स प्राइम है, ये वाई प्राइम है, ताकि इसको सिंपल इलिप्स में चेंज किया जाए। सिंपल इलिप्स में चेंज करने के लिए इसको मैं पुट कर दूंगा, पुट x माइनस 2 इज़ इक्वल टू एक्स प्राइम, वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू वाई प्राइम, इसके इक्वल पुट कर देंगे। अब ये जो 2 बिकम्स, हम लिखेंगे 2 बिकम्स, 2 की शक्ल कैसी हो जाएगी, एक्स प्राइम का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 है प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 इज़ इक्वल टू 1। इसको नाम दे दो 3 का। ये जो इलिप्स है ये सिंपल इलिप्स है किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, एक्स प्राइम और वाई प्राइम सिस्टम के अंदर ये इक्वेशन है। इसका सेंटर भी 0 0 है, यहाँ पर एक्स माइनस कुछ नहीं है, वाई माइनस कुछ नहीं है, तो 0 0 है ना। फिर इसका सेंटर है जी 0 0, और इसको मैं इस जनरल तौर पे इधर बना देता हूँ कि इसके फोसाई कहाँ पर होंगे। इसके फोसाई ज़ाहिर है फिर फोकल एक्सिस ये होगा ना, क्योंकि एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू है, एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू है, लिहाजा ये एक्स एक्सिस पे पड़ी होगी इलिप्स। और इसके मैं लिख देता हूँ फोसाई, ये एक फोकस होगा C0 और ये होगा जी माइनस C0। तो हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बड़ी वैल्यू क्या है 4, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 लिख दो, छोटी वैल्यू 1 है तो आप लिख दो b स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक हो गया। c की वैल्यू कैसे आएगी, c इज इक्वल टू, पिछली वीडियो में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका फार्मूला तो है स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट, दिस इज इक्वल टू a स्क्वेयर 4 है माइनस b स्क्वेयर क्या है 1, तो 4 माइनस 1 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इसका जो फोसाई आए हैं, c की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो इसका फोकस आएगा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ये C0 यानी कि अंडर 30 और माइनस अंडर 30 इस सिस्टम के अंदर इस इलिप्स का फोसाई आएंगे। लेकिन हमें तो एक्स वाई सिस्टम के अंदर चाहिए, तो हम इधर लिखते हैं फोसाई। हमें एक्स वाई सिस्टम के अंदर चाहिए तो पहले तो लिख लेते हैं ना अंडर 3, 0 एंड माइनस अंडर 3, 0 और फोसाई इन किस सिस्टम के अंदर, एक्स प्राइम वाई प्राइम सिस्टम के अंदर, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर पहले फाइंड आउट करेंगे तो दोबारा उसको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस पॉइंट को पुट करते हैं ना, इसको, ये एक्स प्राइम है, ये वाई प्राइम है, ठीक है, ये भी एक्स प्राइम है, ये वाई प्राइम। अब इनको बारी बारी इसमें पुट करते हैं तो हमें एक्स वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। एक्स माइनस 2 हम लिखेंगे नाउ एक्स माइनस 2 इज़ इक्वल टू अंडर 3 यानी कि एक्स प्राइम, और वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू वाई प्राइम यानी कि 0। तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अंडर 3 प्लस 2, वाई की वैल्यू आएगी -1, तो ये एक्स की और वाई की वैल्यू मिला के हमें एक पॉइंट मिलेगा अंडर 3 प्लस 2 -1 इज़ फोकस। एक फोकस हमें ये मिल गया। दूसरा फोकस फाइंड करने के लिए एक्स माइनस 2 इज़ इक्वल टू ये माइनस अंडर 3 भी पुट करेंगे यहाँ पर, माइनस अंडर 3, और वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू ये फिर 0 है तो 0 लिख देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू यहाँ पर आएगी 2 माइनस अंडर 3 और y की वैल्यू आएगी -1। यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ उठा के इधर लिखेंगे 2 माइनस अंडर 3 -1। ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं ये किस पॉइंट के हैं, दूसरे फोकस के। तो दोनों फोसाई हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ये जो गिवन इलिप्स थी, ठीक है, इस इलिप्स के हमने दोनों फोकस हमने फाइंड आउट किए हैं। अब हमने इसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं। वर्टिसेस का मतलब है जो मेजर एक्सिस है वो किस किस पॉइंट पे टच कर रहा है इलिप्स को। तो इसका मेजर एक्सिस ये है, ये सारा ये जो लाइन है ना, पूरी लाइन जो इस फोकस और सेंटर से गुजर रही हैं, इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस। इस मेजर एक्सिस के ये वाले जो पॉइंट होते हैं ना, इनको वर्टिसेस कहते हैं, जो जहाँ पर इलिप्स टच करती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं A0 और यहाँ पर लिखते हैं -A0। तो A की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ऑलरेडी 2 आती है। हम लिखेंगे यहाँ पर 2 0 -2 0 और वर्टिसेस किस सिस्टम के अंदर वर्टिसेस हैं, इन एक्स प्राइम वाई प्राइम सिस्टम के अंदर ये वर्टिसेस हैं। हमें तो एक्स वाई में चाहिए, हमें इस सिस्टम में नहीं चाहिए, तो इसको चेंज करेंगे। यही काम करना आपने। x माइनस 2 को किसके इक्वल, पहले 2 के इक्वल लिखो, इज इक्वल टू 2, और y प्लस 1 इज इक्वल टू ये 0 है। दिस इम्प्लाइज दैट x 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 4 1 उधर जाके -1, 4 -1 एक वर्टेक्स आया। दूसरा फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू -2,
y प्लस 1 इज इक्वल टू ये वाला 0 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट उधर -2 से कैंसिल 0 कामा यहाँ पर आएगा -1, 0 कामा -1, दूसरा वर्टेक्स भी आ गया। तो वर्टिसेस भी हमने फाइंड आउट कर लिए और हमने फोसाई भी फाइंड आउट कर लिए। अब हमने क्या करना है, जस्ट इनको प्लॉट करना है। इस इलिप्स को प्लॉट करने के लिए हम इस तरह बनाएंगे सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे सेंटर किधर है, ठीक है। सेंटर हमने इधर फाइंड आउट किया था कि विद सेंटर है 2 -1, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू 1 2 है, वाई की वैल्यू -1, यहाँ पर आएगा सेंटर -1, ठीक है। यहाँ पर सेंटर आ गया, यहाँ में लिखूँ मैं 2 -1, ये आ गया सेंटर। अब फोसाई देखते हैं किधर किधर है। ये एक फोकस है √3 + 2। तो √3 + 2 का मतलब है कि ये किसके पास है, √3 और +2, ठीक है। ये है जी 3.7 यानी कि 4 के करीब है ये, ठीक है। हम लिखते हैं वो 3 और ये 4 है, यहाँ पर ये पॉइंट होगा, साथ में -1 तक जा रहा है, ठीक है, ठीक है। √3 + 2 ये -1 है, y की वैल्यू तो -1 ही है ना। ये वाली वैल्यू भी निकाल लेते हैं कि 2 - √3, 2 - √3 दिस इज़ इक्वल टू 0.26। तो ये 0 के पास है, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 26 इधर आएगा, ठीक है, 0.26। ये आगे फोसाई। अब इसके वर्टिसेस भी देखें कहाँ है, 4 कामा -1, एक्स की वैल्यू 4 है ये, और -1 यहाँ पर, और उसके बाद 0 कामा -1, तो ये 0 पर वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पर। तो इसकी इलिप्स मैं इस तरीके से बनाता हूँ ताकि ये आपने इसको इलिप्स को इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। ये मैंने जनरल सी बनाई है, तो आपने स्केच ही बनाना ना, स्केच बना के बताना है कि इस तरीके से ये इलिप्स इस तरह की होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये मेजर एक्सिस की लाइन ड्रा कर लो, यहाँ पर ये आपने इलिप्स ड्रा कर दी। यही चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी और इसका बताना था कि ये इलिप्स की इक्वेशन है।